गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 15, वर्कशीट नंबर 15, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। इस फॉर्मूले को हिंदी में हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, द्विघाती समीकरण और द्विघाती सूत्र। तो ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि इसमें वर्कशीट में क्या समझाया गया है और हमें इसके अलावा और क्या समझने की ज़रूरत है, हम कैसे प्रश्नों को कर पाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और उसमें ए ज़ीरो नहीं होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं। ये इसका मानक रूप है और इसमें वेरिएबल क्या है, x, चर इसमें x है। डिग्री ऑफ इक्वेशन जो इसकी घात है, डिग्री है, वो कितनी है, 2 है। और इस द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 4ac और वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मान, 4ac का मान और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें निकाल कर हम ये पता लगाते हैं कि इसका मूल कैसा होगा या नहीं होगा। इसको हम समझ लेते हैं एक बार दोबारा से। आपके पास एक समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे। एक मूल क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो उसका पहला रूट है वो ये होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये इसका पहला मूल होगा और ये दूसरा मूल होगा। हम इसको x1 और x2 कह सकते हैं क्योंकि चर जो है, जो इसका चर है वो x है। और हम इसको अगर हम एक ही फॉर्म में लिखें, कंबाइंड फॉर्म में, तो हम इस तरीके से लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस मतलब एक साथ, प्लस भी या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं कंबाइंड फॉर्म में। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जो कि आपके वर्कशीट का ही एक उदाहरण है। तो उसको हम कैसे करेंगे देखेंगे। जो हमारा उदाहरण है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान 2 है। ये आपके जो वर्कशीट है उसमें गलत लिखा हुआ है, c का मान कितना है, 2 है। वहाँ पर 15 लिखा हुआ है, उसको सही कर लेंगे, 2 है। अब हमें मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना है, x किसके बराबर होगा, माइनस बी। हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब b कितना है, -4 और एक माइनस ये है, तो एक माइनस तो बाहर पहले और b का हो गया -4। उसके बाद फॉर्मूले का प्लस माइनस। अब इस b का वर्ग यानी स्क्वायर, तो -4 हो या 4 हो, उसका स्क्वायर 16 होता है। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो हमेशा प्लस में आएगी। उसके बाद ये फॉर्मूले का -4 फॉर्मूले में ये चेंज नहीं होगा। a का मान 1 और c का मान 2, ये रख दिया हमने। उसके बाद 2 गुणा में a यानी 2 गुणा में 1, ये a का मान है, ये b का मान है, ये b का स्क्वायर है, वर्ग है, और ये a और ये c। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 2 माइनस हैं तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 16 माइनस, अब ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 बटे में 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, +4 प्लस माइनस 8 अपॉन में 2। अब 8 का स्क्वायर रूट, इसके हम 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, हमें 8 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके जब हम वर्गमूल गुणनखंड करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा। तो ये तो एक पेयर बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2√2 अपॉन में 2। अब इसके दो आंसर होंगे, अब हम इनको अलग अलग करेंगे। पहला आंसर होगा +4 प्लस 2√2 अपॉन में 2 और जो दूसरा आंसर होगा वो +4 माइनस 2√2
अपॉन में 2। अब ये 2 से ये कट रहा है, देखेंगे 2 से ये भी कटेगा तो 2 आएगा, और प्लस में ये 2 कटेगा तो खाली √2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस √2। हम इसको कट करने के बाद भी लास्ट स्टेप में भी इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारे दो आंसर आएंगे x1 और x2। इसमें एक और उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण थोड़ा सा अलग है, तो देख लेते हैं इसको। कन्वर्टिबल इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला उदाहरण है, इस वाले उदाहरण को लेने जा रहे हैं हम। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये होमवर्क क्वेश्चंस, इसमें इसकी एक हिंट दी हुई है, उसको कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, जो उदाहरण है वो है आपका यहाँ पर जो लिखा है वो x नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए x नॉट इक्वल टू 1 एंड -2। क्यों? क्योंकि अगर x1 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर x -2 होगा तो ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें लिखी होती हैं, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लिखी होती हैं, तो इससे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हम एलसीएम वाले क्वेश्चंस में करते हैं। ये हो गया, उसके बाद इसको इससे 1 है तो सेम आ जाएगा, और फिर इसको इससे, तो हमें क्या मिलेगा x और x 2x, 2 में से 1 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है आइडेंटिटी, x² प्लस 2 माइनस 1 x, और फिर ये मल्टीप्लाई होता है -2। इसको हम चाहे तो स्टेप बाय स्टेप पहले x को दोनों को, फिर -1 से दोनों को भी कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये आइडेंटिटी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप 9th वाले सेक्शन में जाकर वहाँ देख सकते हैं, आपको ये वाली आइडेंटिटी की वीडियो मिल जाएगी। x² प्लस 1x माइनस 2। अब ये 3 है, इसको 3/1 करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से होगा, पहले इसको इससे करेंगे तो 3x² प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3x² प्लस 3x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लस 2x है वो इस तरफ आकर -2x हो जाएगा, और जो -1 है वो +1 हो जाएगा। ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा प्लस का 1x और माइनस का 5। और यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, हमें -5 आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें मिलती है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट हमें इक्वेशन ना दे करके एक कन्वर्टिबल फॉर्म देगा। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये इसके साथ में अटैच किया गया है। तो इसको हमें अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो इसमें a कितना होगा 3 होगा, और b कितना होगा 1 होगा, और c कितना होगा -5 होगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे, आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो अब ये वर्कशीट करेंगे, क्योंकि ये वर्कशीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वर्कशीट है, तो हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे ज़्यादा सेफ होता है, द्विघाती सूत्र का जो ये फॉर्मूला है सबसे सेफ होता है, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर आगे थोड़ी मिस्टेक भी होती है तो भी हमें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम जो इसका नेक्स्ट जो उदाहरण दिया गया है उसको देखेंगे कि वो कैसे होगा। सभी बच्चों को काम जो है ये इस फॉर्मूले के जो क्वेश्चन हैं बुक के, वो भी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो
फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है वो दिया गया है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 145। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक को हमने मान लिया x और दूसरे को हमने मान लिया x+1। 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाले, और घनात्मक यानी प्लस, और इंटीजर्स यानी नंबर्स। तो जो आपके एक के बाद एक आते हैं, यानी कि अगर 4 है तो 5, 8 है तो 9, 10 है तो 11, तो अगर x है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा x+1, और उससे पहले वाला क्या होगा x-1। तो हम इसमें कोई भी 2 ले सकते हैं, हम x-1 और x भी ले सकते हैं और x और x+1 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लस हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो हम प्लस ले लेते हैं। तो हमने 2 नंबर्स ले लिए x और x+1, देखते हैं यहाँ पर। तो हमने 2 नंबर लिए x एंड x+1, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों को जो सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग क्या होगा, दिया हुआ है 145। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, स्क्वायर दिया हुआ है 145, इनका सम। अब इसको स्क्वायर करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 145। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ये 145 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से टू कॉमन आएगा, इसमें हम देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, ये बनी। सो अब इसको क्या करना है, हमें इसे भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करना है। a = 1, b = 1 और c = -72। अगर इस क्वेश्चन को हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करेंगे तो हमें बहुत लेंदी पड़ेगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे तो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी होगा और हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ओके, इसके बाद हमें इसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। वी कैन फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ b² - 4ac < 0। अगर b² - 4ac < 0 है तो क्या हम द्विघाती समीकरण के मूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, फॉल्स होगा ये, क्योंकि इसके जो मूल हैं वो क्या होंगे, अवास्तविक होंगे ही नहीं। ये हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट आने वाली है उसमें देखेंगे कि क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा। इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c इज़, c का मान क्या है इस समीकरण में, c का मान क्या है। तो c का मान अगर हम देख सकते हैं, c मतलब क्या होता है, जो ये कांस्टेंट होता है, तो जो c का मान है वो क्या होगा, -16 होगा। उसके बाद फाइंड द इंटीजर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम स्टेटस अबव। तो इसमें हमें क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स ऊपर दी गई हैं दोनों, उनको हमें सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएंगे इसको। उसके बाद ये इसी तरीके से जैसे ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण नंबर 1 तो 2, उसमें ऐसा ही ये एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। और उसके बाद इसमें एक ये क्वेश्चन दिया गया है, 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एज ऑफ रुचि इज़ ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका। मोनिका की, रुचि की जो एज है वो मोनिका की आयु की दुगनी है, दोगुनी मतलब ट्वाइस। तो हम अगर रुचि की, मोनिका की एज को अगर हम x मान लें तो जो रुचि की एज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि उनकी जो आयु का गुणनफल है वो विल बी 160 आफ्टर 4 ईयर्स। दोनों का 4 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो 160 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो हम पहले मान लेंगे कि जो उसकी एज है एक की, किसकी पहले मान लेते हैं हम, मोनिका की मान लेते हैं। तो मोनिका की एज है हमारी x है, तो रुचि की कितनी होगी, कितनी बोली गई है, ट्वाइस, यानी कि 2x, दुगनी।
उसके बाद कहा है 4 साल बाद, तो इसकी 4 साल बाद हो जाएगी इतनी, ठीक है, और इसकी हो जाएगी इतनी। एंड प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका गुणनफल कितना है 160। गुणा करने के बाद इन दोनों की एज को, पहले x थी मोनिका की एज, रुचि की उसकी दुगनी थी तो 2x हो गई। 4 साल बाद इसमें 4 प्लस हो गया, जैसे हमारी एज अगर आज 10 साल है तो हमारी 4 साल बाद कितनी होगी 14 हो जाएगी, तो उसमें 4 प्लस कर लिया। अब उसकी 20, इसकी 10 है तो इसकी 20 होगी, 20 है तो इसकी 4 साल बाद 24 हो जाएगी, उसमें भी 4 प्लस कर दिया। अब दोनों को गुणा किया तो हमें 160 मिलना चाहिए। अब हम इसे गुणा करेंगे, यहाँ से इसको इससे करेंगे तो मिलेगा 2x², फिर इसको इससे मिलेंगे करेंगे तो 4x, इसको इससे करेंगे तो 8x, और इसको इससे करेंगे तो 16, तो मिला 160। अब इसमें इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और ये है 16, और ये 160 इधर आ जाएगा, तो ये 2x² प्लस 12x माइनस 100 कितना होगा ये 144। अब यहाँ देख रहे हैं हम 2 कॉमन आ रहा है सारे में, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इससे आंसर मिलेगा, हमें एक समीकरण मिल जाएगी। इसको भी हम द्विघाती सूत्र से हल करके निकाल सकते हैं कि मोनिका की एज कितनी हो सकती है और उसके बाद रुचि की एज कितनी हो सकती है। तो इन प्रश्नों को हल करके हम इस वर्कशीट को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैसेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन सेंड करूँगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक के भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा, उतनी ही गलतियों को समझ पाएंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको समझ पाएंगे और फिर उसका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। थैंक यू।